हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे पीईटी के बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले आपके कमेंट आ रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी में जो पीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या ट्रिपल सी लगेगा। तो हम आपको बता देंगे, जो आपका पीईटी का एग्ज़ाम है ये इसमें ट्रिपल सी आपका नहीं लगेगा, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं आपका। लेकिन जो इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे, पीईटी तो एक एग्ज़ाम है, जैसे प्री एग्ज़ाम होता है उस तरीके से एक प्री एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसके बाद से आपके एग्ज़ाम के उसके फॉर्म आएंगे, जैसे कि लेखपाल हो गया या बाकी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्म आएंगे, अभी हम उसको दिखाएंगे भी। तो उसमें आपका ट्रिपल सी जरूर मांग सकता है। तो अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो अभी भी चांस है। हर महीने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है, हर महीने फॉर्म निकलता है। आज ही आप फॉर्म भर दो और उसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में 2021 में 100% जॉब निकलेगी। लेखपाल वाली तो निकलेगी निकलेगी, क्योंकि लेखपाल की कमी बहुत ही ज़्यादा है प्रदेश में और इसकी मांग बहुत दिनों से उठ रही है। इसके लिए सीएम साहब ने लगातार दो दो तीन तीन बार बोला है। अब क्या है कि 2022 में चुनाव है, तो अब बहुत ज़्यादा दिन तक यूपी ट्रिपल एससी शांत नहीं बैठेगा। तो पीटी का जो में है ट्रिपल सी की, तो पीईटी में ट्रिपल सी की जानकारी हो सकती है कि ना मांगे वो लोग, लेकिन जो आपका लेखपाल या अदर एग्जाम होगा उसमें ट्रिपल सी जरूर मांगेगा। तो अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो अभी आप फॉर्म भर देना, हर महीने उसका फॉर्म आता है तो वो आप कर लेना। दूसरे आपके क्वेश्चन थे कि निगेटिव मार्किंग होगी क्या पीईटी में। तो मैं आपको बता दूं कि पीईटी में आपके निगेटिव मार्किंग होने के मैक्सिमम चांस है कि वो निगेटिव मार्किंग होगी। उसका रीजन ये है कि यूपी ट्रिपल एससी ने निगेटिव मार्किंग को अपना लिया है। और इसमें एक चीज़ और भी है, जो पहला एग्जाम हुआ था युवा कल्याण अधिकारी, उसमें 50% की निगेटिव मार्किंग थी। तो इसमें हो सकता है कि आपका 25% की निगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि बाद के जो एग्जाम उन्होंने लिए हैं उन सभी में 25% की निगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दिया था। 50% की निगेटिव मार्किंग से बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आई थी और कट ऑफ बहुत ही हाई गया था। अभी जो है निगेटिव मार्किंग आपकी जरूर रहेगी, और मे भी वो 50% 25% 50% के लिए। और ये बार बार हम बोल रहे हैं कि 2021 में अगर यूपी ट्रिपल एससी से जॉब चाहिए तो आपको पीटी पास करना ही होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक ये हमने कल इस पर वीडियो भी बनाई थी, इसको देख लेते हैं, और बाकी वीडियो वो भी है उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो, वैसे तो ये जो पेपर है, दो पेपर ऐसे हैं, एक हिंदुस्तान और दूसरा है अमर उजाला। ये भर्तियां निकालते रहे हैं, लगातार निकालते रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि इस समय चाहे जो भी टीवी डिबेट हो या जो भी कोई भी बात हो, या हम भी कई जगह टीवी डिबेट में बैठते रहते हैं, लगातार आते जाते रहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी पे काम कर रहा है। और आप सभी को पता है कि 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अब इनके पास टाइम नहीं है, यही एक साल है, इसी में इनको अपना पीटी का एग्ज़ाम भी करवाना है। साथ साथ एट लीस्ट एक एग्ज़ाम ये लेखपाल का जरूर कराएंगे, क्योंकि लेखपाल की मांग लगातार हर जिले से हो रही है। क्योंकि वो लेखपाल एक ऐसा पद होता है जो आपके आम जनजीवन को प्रभावित करता है, वो सीधे डीएम ऑफिस को भी देखता है, तो बहुत ऐसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट का वो काम वो करता रहता है। तो आपका लेखपाल की जो भर्ती है उसके पे हम बोल सकते हैं, बहुत सारे इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारी भर्तियां हैं, चाहे लेखपाल हो, बेसिक शिक्षा, लेकिन बाकी का नहीं, लेकिन लेखपाल की भर्ती आपकी पीटी से हो जाएगी। और इसमें देखो, ये जो बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में होगी, तो गाइस देखो, इनके पास अब टाइम नहीं है, तो ये कराएंगे ही कराएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर यूपी ट्रिपल एससी एक भी भर्ती नहीं कर पाएगी। और उसमें होगा क्या कि यूपी ट्रिपल एससी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लेट लतीफ़ी है और बहुत जगह पे इनके सवाल उठ रहे हैं। बड़े बड़े विपक्षी पार्टियों की बात करें, चाहे वो सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब ने यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली पे प्रश्न उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के दबाव में है कि अब ये भर्तियां देना शुरू करेंगे, और उसका कुछ झलक आपको दिख भी रहा होगा। जैसे कि हम चलते हैं यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल, जब वेबसाइट पे आप खोलोगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारा ये हैं जो लगातार ये दे रहे हैं। और जैसे कि 12 तारीख तक है, ये 23 तारीख तक है, फिर ये लगातार है, तो ये भर्तियां लगातार उनके कुछ न कुछ आ रहे हैं। जैसे कि इस भर्ती के बारे में हम बात करें तो ये मंडी परिषद का है, उसमें चक उसका है, जैसे यहाँ से देख लो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लगातार नोटिस आपको यूपी ट्रिपल एससी से इस समय देखने को मिल रही है। जैसे 5/2018, इसमें थोड़े बच्चे कम थे, ये मंडी परिषद का ही है, लेकिन मंडी परिषद के दो हैं, ये कृषि उत्पाद के लिए था। मंडी परिषद में एक 4/2018, 5/2018, तो इसमें थोड़े बच्चे कम थे, क्योंकि इसमें विशेष चयन वाला कुछ ऐसा था, इसमें सीटें भी कम थी, तो उसमें 12/1/2021 तक था। उसके बाद से इन्होंने अगला एक विज्ञापन दिया 26/2016। ये क्या है, कनिष्ठ सहायक के टाइपिंग की टंकण की व्यवस्था है।
एक 2019 में भी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो रिजल्ट तैयार है, कभी भी वो रिजल्ट जारी हो सकता है। दूसरा एक भर्ती आपके देखने को मिली थी 2019 के नाम से, होम्योपैथिक वाली थी, इसमें भी सीटें कम थी, शायद 300 या 400 के आसपास सीटें थी, उसका भी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने कर दिया है। तो दिसंबर माह में इन्होंने कम से कम 3 से 4 ऐसे विज्ञापन जारी किए। इसके अलावा हम बता दें, ये तो वो हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यूपी ट्रिपल एससी लगातार कर रहा है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी में और क्या क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये भी है कि इसके साथ साथ युवा कल्याण अधिकारी का 17 दिसंबर तक इन्होंने फिजिकल करा लिया है, ठीक है। युवा कल्याण अधिकारी का 17 दिसंबर तक इन्होंने फिजिकल करा लिया है, सेकंड लिस्ट तक। थर्ड लिस्ट के बारे में अभी जानकारी नहीं है, हो सकता है क्योंकि सीटें खाली हैं तो आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, उसके बारे में हम एक डिटेल में बताएंगे कितनी सीटें खाली हैं, क्या खाली हैं। दूसरा एक बात बताएं, एक और भी भर्ती हुई थी 22/2016 के नाम से, तो उसका भी एक उसमें विज्ञप्ति आई थी, तो उसमें जो था उनका इंटरव्यू हो गया है बाकी बच्चों का, और जो कुछ सीटें बची थी उनको दोबारा इन्होंने बुलाया है। तो वो दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी कर रही है, जैसे कनिष्ठ सहायक 2016 का टंकण की बात हो, युवा कल्याण अधिकारी के फिजिकल की बात हो, या लोअर 2 लोअर पीसीएस है, पीसीएस के अभी एग्जाम भी नहीं कराने हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं, चूंकि अपने चैनल से यूपी ट्रिपल एससी के छात्र बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़े हैं, क्योंकि लगातार ये चैनल सिलेक्शन देता आया है और एकमात्र चैनल है पूरे उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल एससी को डेडिकेटेड होकर पढ़ाता है, और शुरू से ही यूपी ट्रिपल एससी पे लगा हुआ है और हर एक पैटर्न को पता है। जैसे कनिष्ठ सहायक का आपका जो पेपर हुआ था 2019 वाला, उसमें हमने बोला था कि हिंदी में आप लोगों को वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन आएंगे। कई लोग बात को माने थे, कई लोग नहीं माने थे, और वही हुआ जो बोले थे, और काफ़ी बच्चों का जो उन लोगों ने बात मानी थी, काफ़ी अच्छा पेपर गया था। और लगातार यूपी ट्रिपल एससी में जो भी पैटर्न चेंज होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लगातार आपको गाइड करते रहते हैं। इस बार अपने चैनल से अगर हम बता रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से अगर आपको यूपी 2021 में जॉब चाहिए तो आपको पीईटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। 2 भर्तियां यूपी में बहुत बड़ी भर्तियां हैं, एक लेखपाल की भर्ती पीईटी के थ्रू ही होगी, और दूसरी एक भर्ती है यूपीएसआई की। यूपीएसआई में भी हम लगे हुए हैं, और एक पीटी की भर्ती है। तो आप में से जितने भी लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी से अगर आपको जॉब चाहिए तो पीटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे है, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, यही 4 सेक्शन आने वाले हैं। उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। तो अभी से आप लोग इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी जो भी चीज़ें थी वो हमने बताई हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो कार्य वो था वो बहुत ही गलत था कुछ सालों से, लेकिन हमें लगता है कि अब इनके पास टाइम नहीं है, तो ये बहुत ही जल्द से जल्द भर्तियां निकालेंगे। तो बस यही है गाइस, और इस चैनल से गाइस लगातार सिलेक्शन होते आए हैं, तो आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा भी होगा यूपी ट्रिपल एससी में पीटी का सिलेबस आता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कुछ दिनों में सिलेबस देंगे, उसके बाद से हम इसको और भी रणनीति बताएंगे। बाकी आप लोग पीटी की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपको इस भर्ती में जॉब चाहिए यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू 2021 में, और एक चीज़ और भी बता दें, लास्ट में आपको बता देते हैं कि 2021 के बाद से यूपी ट्रिपल एससी से ज़्यादा जॉब नहीं आएगी, क्योंकि जितनी संख्या है, जैसे 50,000 रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये 50,000 अगर नहीं भी करते हैं, क्योंकि 2022 से पहले उतना मुश्किल है, लेकिन ये है कि आपको 10 से 15,000 जॉब ये दे देंगे 2021 में, और वो तभी जॉब आप कर सकते हो जब आप पीटी क्वालिफाई कर लोगे। तो पीटी पे आप लोग जान लगा दो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए जितने भी ऑथेंटिक न्यूज़ है और ऑथेंटिक पढ़ाई के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।